नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज फिर से उसी कार्यालय पर जाते हैं जिस कार्यालय को लेकर लगातार चिराग पासवान इन दिनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि 13 नवंबर से लेकर लगातार चिराग पासवान मीडिया कर्मियों के बीच बने रह रहे हैं। कई बार अपने कार्यालय जाते हैं और वहां पे बड़े कार्य कर जाते हैं। इसके बाद से बड़ी बात तब उठनी शुरू हो गई कि जब फिर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज कार्यालय पहुंचे। वन व्हीलर रोड पटना स्थित कार्यालय का पूरा जायजा लिया और इसके साथ ही आगामी 28 नवंबर को स्थापना दिवस को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। पार्टी की मजबूती की फिर से बातें करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी बात हो जाती है तो खतरे की बात है पशुपति पारस के लिए, जो आए दिन बड़ी बैठक कर रहे हैं। हालांकि बैठक का श्रेय उन्हें नहीं मिल पा रहा है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सिर्फ बैठक से वही पुरानी बातें ही निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए ने उन्हें धोखा दिया, बीजेपी ने उन्हें धोखा दिया। साथ ही साथ ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। मजबूती है कहां? उनकी पार्टी में ना एक विधायक ना एक सांसद रहे। इसको लेकर कई बड़ी क्यासें अब होनी शुरू हो चुकी है और यही कारण रहा था कि पशुपति पारस से उनका कार्यालय खाली करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि आरएलजेपी पार्टी में ना एक सांसद बची थी और ना ही एक विधायक, जिसको लेकर पशुपति पारस को तुरंत आदेश दे दिया जाता है कि आप अब इस कार्यालय को खाली कर दीजिए। भले इस कार्यालय में बड़ी बैठक हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक इस कार्यालय में आते थे बैठक करने। इसके बाद भी पशुपति पारस को बीजेपी के कद्दावर नेताओं से बस धोखा ही धोखा मिला है। लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जब भी कार्यालय जाते हैं तो बड़े खुश नजर आते हैं और ये लाजमी भी हो जाता है। चिराग पासवान जिस दिन कार्यालय खाली हुआ उस दिन मौजूदा वहां पहुंचे, नारियल तोड़ करके अपना गृह प्रवेश किए। इसके साथ ही साथ कहा जाए तो जैसी आवास में उनकी पहली कदम रखती है तो वहां चिराग पासवान की आंखों में आंसू नजर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का ये सपना रहा है और मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत इसी कार्यालय से की थी, लेकिन कुछ बुरे वक्त आए जिसके बाद मैं इस कार्यालय में नहीं आ पाया। लेकिन आज मैं फिर से इस कार्यालय में आया हूं तो काफी खुश नजर आए थे चिराग पासवान। लेकिन सबसे बड़ी बात हो गई थी कि चिराग पासवान बदला लेना नहीं भूलते हैं। लगातार पशुपति पारस पर उनकी नजर 2021 से ही टिकी थी और उनके कार्यालय पर भी, और वही हुआ। लास्ट में चिराग पासवान अपनी जीत हासिल किए। न सिर्फ 5 सांसदों की जीत है, बल्कि कहा जाए तो चिराग पासवान अपने पिता की पूर्ण चीजों को भी अपने पास ले आते हैं और फिर से चिराग पासवान चर्चे के विषय बन गए हैं। लेकिन पशुपति पारस का क्या होगा? जहां पशुपति पारस पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, कौन सी मजबूती की नींव वो सबके सामने रख रहे हैं। वही आरएलजेपी पार्टी जो इन दिनों कहा जा रहा है, बड़ी कैसे लगाई जा रही है कि आरएलजेपी पार्टी को काफी अब मेहनत के साथ फिर से जमीनी स्तर से उठना पड़ेगा, क्योंकि पशुपति पारस बैठक पे बैठक कर रहे हैं लेकिन इंतजाम कुछ नहीं हो पा रहा है, नतीजे कुछ सामने नहीं आ पा रहे हैं। जहां चिराग पासवान अपने उम्मीदवारों को लेकर बंठन के साथ जनता से संपर्क करने जाते हैं, वहां जनता का भी जोश दिखता है, चिराग पासवान के प्रति बड़ा प्रेम भी दिखता है। लेकिन इस बीच पशुपति पारस के लिए लोगों का भी अब गलत संदेश ही जारी होता है। पशुपति पारस जहां बंठन के साथ कहते नजर आ रहे हैं कि हम भी सांसदों को अब बड़ी जिम्मेदारी देंगे। कौन से सांसद की वो बात कर रहे हैं? लगातार कहा जाए तो बड़ी बैठक किए, बड़ी बैठक में बड़ी बातें हुई। साथ ही साथ देखा जाए तो प्रिंस राज भी वहां मौजूद रहे। लेकिन प्रिंस राज युवा चेहरा है, उनकी डिमांड बीते कुछ दिनों पहले उठ रही थी कि चिराग पासवान के अगेंस्ट में प्रिंस राज को उतारा जा सकता है मैदान में, लेकिन अभी कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा है। प्रिंस राज भी पशुपति पारस के साथ ही अभी चुप्पी साध रहे हैं। लेकिन अंदर खाने की क्या बात है ये अभी बड़ा खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन पशुपति पारस से जब भी मीडिया कर्मी बातचीत करती है तो बस वही पुरानी बातें ही निकलकर सामने आती है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात हो जाती है जब चिराग पासवान खुद अपनी जुबान में ये बातें कहते नजर आए कि पशुपति पारस कहते हैं एनडीए के हिस्सा है, लेकिन एनडीए के हिस्सा होते हुए भी उनका कार्यालय भी खाली कर दिया गया। इसके बाद भी अगर पशुपति पारस को ये बातें समझ में नहीं आती है तो कहीं ना कहीं इन बातों से ही पशुपति पारस को लगातार झटका मिलता जाएगा। और ऐसा पहली बार नहीं है, कई मामलों में देखा गया। जब चिराग पासवान बीजेपी से नाराज चल रहे थे उस वक्त भी पशुपति पारस एनडीए की तरफ काफी झुकाव दिखाने की हर एक अहम प्रयास किए। लेकिन मौजूदा उन्हें मिला क्या? ना ही एक सीट मिली, ना ही एक उन्हें उम्मीदवार मिला। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी बात हो गई थी कि बीजेपी जैसी चिराग पासवान के साथ आ जाता है
चिराग पासवान बीजेपी के हर फैसले में हामी भरने लग जाते हैं तो पशुपति पारस से काफी बड़ा फैसला और कहा जाए तो दूरियां तय करने लग जाती है बीजेपी, जिसके बाद से पशुपति पारस को ये बातें समझ में आ जाती है कि सिर्फ चिराग की वजह से ही पशुपति पारस की नजदीकियां बीजेपी के नेताओं के साथ बैठी है। लेकिन इसमें एक और बात निकलकर सामने आ रही है, जहां पशुपति पारस कहते नजर आ रहे हैं कि मेरी दुश्मनी एनडीए के साथ नहीं है, मैं एनडीए के समक्ष अभी भी हूं, उसका समर्थन करता हूं, उनकी दुश्मनी चिराग पासवान से है। ऐसी एनडीए की बातें जो है वो कहीं भी पशुपति पारस उसमें नाकामी नहीं भरे, लेकिन चिराग पासवान को लेकर पशुपति पारस का नकारात्मक संदेश जारी है। लेकिन इस बीच चिराग पासवान जहां पशुपति पारस के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे, कार्यालय खाली हुआ है, काफी खुश नजर आ रहे चिराग पासवान, क्योंकि उनका कहना है कि 3 सालों में ये समय काफी संघर्षपूर्ण रहा, मैंने कभी भी इस कार्यालय में कदम नहीं रखा, लेकिन अब मुझे मेरा कार्यालय के नाम से जैसे ही आवंटित हुआ है तो मैं हर रोज आऊंगा, जायजा करूंगा और अपने कार्यालय में उन तमाम बैठकों को करूंगा जो लगातार एक राजनीतिक दल को करना चाहिए। यानी चिराग पासवान साफ तौर पे कहते नजर आए पशुपति पारस पर बड़ा ये कटाक्ष भी है कि जहां ये कार्यालय आवंटित किया जाता है लोगों को बड़ी बैठक के लिए, वहां सिर्फ चायबाजी चलती है। लेकिन चिराग पासवान ऐसा कहते नजर आ रहा है और लगातार ये देखा भी जा रहा है, जब से कार्यालय खाली हुआ है चिराग पासवान वहां कई पार्टी के नेताओं के साथ पहुंचते हैं, साथ ही साथ अपने पार्टी के कई लोगों के साथ वहां पहुंच करके बड़ी बातें कर जाते हैं, बड़े कार्यों को लेकर बात करें। यानी इन दिनों चिराग पासवान के चर्चाएं काफी तेज हो गए और फिर से चिराग पासवान लोगों के बीच बने हैं। लेकिन पशुपति पारस सिर्फ हवा नामी में ही फंस कर रह गए हैं, फिर से वही बातें, पुरानी बातें दोहरा रहे हैं, लेकिन कोई अहम फैसला नहीं ले रहे हैं। और ये बात पशुपति पारस के कानों तक भी जा रही है, क्योंकि लगातार उनसे मीडिया कर्मी जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि पशुपति पारस क्या रणनीति बना रहे। लेकिन पशुपति पारस लगातार एनडीए की हिंसा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी इसका रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। पशुपति पारस हर जगह से घिरे नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात हो जाएगी कि पशुपति पारस लगातार यूं ही बस हवाबाजी करेंगे या फिर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए एक नई नींव खड़ी करेंगे। देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप यूं ही बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।